आज हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, ठीक है, बात करते हैं हम नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम यानी हम बात कर रहे हैं किसकी? ब्रेन की, यानी मस्तिष्क की। तो नर्वस सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम जानने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ होती है इसके अंदर, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, हमें क्या स्टडी करनी है। तो नर्वस सिस्टम के बारे में हम पढ़ने से पहले हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है, हमें इसमें आगे चल के क्या क्या चीज़ को पढ़ना है। तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है आपका, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस बोले तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम में हम देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर फर्दर हम जब आगे चलते हैं तो सीएनएस फिर फर्दर दो टाइप का होता है, स्पाइनल कोड और ब्रेन। अगर हम स्पाइनल कोड की बात करें तो यह एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, 45 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ होती है, और बात करें तो फोरामिना ऑफ मैग्नम से लेकर ये L1 वर्टेब्रल लेवल तक होती है एडल्ट के अंदर। इसकी बाद में बात करेंगे, पहले देख रहे हैं हम कि क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होता है। दूसरी बात करते हैं ब्रेन की। ब्रेन फर्दर तीन टाइप का होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है, हम किसे और इसको किस नाम से जानते हैं? तो फोर ब्रेन का दूसरा नाम होता है प्रोसेंसेफेलॉन। मिड ब्रेन को हम अनोदर मीजेनसेफेलॉन के नाम से जानते हैं, मीजेनसेफेलॉन। और हिंड ब्रेन को हम रोम्बेनसेफेलॉन के नाम से जानते हैं। जैसा कि हमने देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम दो टाइप का है, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। स्पाइनल और जो सीएनएस है वो दो टाइप का है, स्पाइनल कोड और ब्रेन। ब्रेन फर्दर तीन टाइप का होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम अनोदर किस नाम से जानते हैं? प्रोसेंसेफेलॉन के नाम से जानते हैं। मिड ब्रेन को मीजेनसेफेलॉन के नाम से जानते हैं और हिंड ब्रेन को रोम्बेनसेफेलॉन के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं आगे आगे एक एक करके, देखते हैं कि फोर ब्रेन में क्या क्या है, मिड ब्रेन में क्या है और हिंड ब्रेन में क्या है। हम देख रहे थे फोर ब्रेन। फोर ब्रेन फर्दर दो टाइप का होता है, एक होता है डाइनसेफेलॉन। पहले देखते हैं हम टेलेनसेफेलॉन। टेलेनसेफेलॉन
टेलेंसेफेलॉन को ही हम अनोदर सेरेब्रम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या होता है? सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। दूसरी बात करते हैं हम डायंसेफेलॉन की। हम बात कर रहे थे फोर ब्रेन। फोर ब्रेन फर्दर दो टाइप का होता है, फर्स्ट टेलेंसेफेलॉन, दूसरा डायंसेफेलॉन। डायंसेफेलॉन के अंदर चार पार्ट आते हैं, बेसल गैंग्लिया, दूसरा है आपका थैलेमस, तीसरा है आपका हाइपोथैलेमस, और फोर्थ वन है आपका लिम्बिक सिस्टम। डायंसेफेलॉन के अंदर चार पार्ट हैं, बेसल गैंग्लिया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम को ही अनोदर हम इमोशनल ब्रेन के नाम से जानते हैं। इमोशनल ब्रेन बोले तो ऐसा नहीं, आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि तू मेरे दिल में रहता है या रहती है, ऐसा नहीं होता। अगर आप दिल में रहते या रहती तो बेचारा हार्ट का काम होता है, ये आपका हार्ट है और हार्ट का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। हार्ट का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। भैया हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जब अब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब यानी कि पिचकेगा तो ब्लड को क्या करेगा? आगे पंप करेगा। तो यानी कि जो आपकी अओर्टा है, अओर्टा से आगे आपकी क्या है? आर्टरी है, आर्ट्रियोल्स है, छोटी छोटी माइन्यूट स्कैपुलरीज हैं। तो बेचारा जो भी रहेगा, हार्ट अपन बोलते हैं मेरे दिल में रहता है या रहती है, अगर बेचारा एरोटा में जाएगा, आर्टरी में जाएगा, आर्ट्रियोल्स में जाएगा और कैपिलरीज में चला जाएगा तो बेचारा क्या होगा? फंस जाएगा या फंस जाएगी तो बेचारा मर जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। यानी कि कोई हम जैसे बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता है कि आप मेरे दिल में रहती हो या रहता है, ऐसा नहीं। आप मेरे दिमाग में या फिर मेरे कहाँ रहते हो? मस्तिष्क में रहते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इमोशनल ब्रेन। यानी कि एक एग्जांपल देके बताता हूं कि जैसे कि आपने देखा होगा आजकल का ट्रेंड चल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी लड़का वगैरह है या कोई लड़की है तो क्या कर देते हैं कि मतलब या तो लड़की ने किसी लड़के को धोखा दे दिया या फिर लड़के ने किसी लड़की को धोखा दे दिया, तो वो क्या होते हैं? इमोशनली हो जाते हैं। और इमोशनल होने के बाद यानी कि किसकी बात हो रही है? तो यानी ब्रेन से इमोशनल हुए। इमोशनल होने के बाद क्या करते हैं? वो रिएक्शन करते हैं। तो वो कहाँ है? आपके किस पर? दिमाग की बात हो रही है, यानी ब्रेन की बात हो रही है। तो वो कहाँ रहता है? या तो मेरे दिमाग में रहता है या रहती है। तो अब से जब भी आप व्हाट्सएप पर इमोजी भेजें तो किसकी भेजें? हार्ट की ना भेजकर किसकी भेजें? ब्रेन की भेजें। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। हम देख रहे थे फोर ब्रेन। फोर ब्रेन दो टाइप का होता है, टेलेंसेफेलॉन और डायंसेफेलॉन। टेलेंसेफेलॉन को हम सेरेब्रम के नाम से भी जानते हैं, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। दूसरा है डायंसेफेलॉन, या इसी के पार्ट हैं बेसल गैंग्लिया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। इसी के अगर हम बात करें तो लिम्बिक सिस्टम को बनाने में इसके 6 पार्ट की आवश्यकता होती है, या 6 पार्ट इसके अंदर पाए जाते हैं। जो 3 पार्ट तो यही होते हैं, कौन सा? थैलेमस, हाइपोथैलेमस और बेसल गैंग्लिया। तो इसके 3 पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं? लिटिल पार्ट मिलकर क्या बना रहे हैं? लिम्बिक सिस्टम। और 3 पार्ट होते हैं एमाइगडाला, एक होता है हिप्पोकैम्पस और एक होता है मेमोरी ट्रैक्ट। आपने देखा होगा कि अगर जैसे हिप्पोकैम्पस है, एमाइगडाला है, मेमोरी ट्रैक्ट है, अगर ये अफेक्ट होते हैं तो आपने देखा होगा जैसे रेट्रोग्रेड एमनेशिया है
इंटेरोग्रेट एमनेशिया है, जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी, एग्जांपल देता हूं गजनी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो यानी कि अगर ये अफेक्ट होते हैं, आपको डिटेल में पूरा पढ़ाया जाएगा, बट अभी सिर्फ मैं क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूं, तो बता रहा हूं कि बस इसमें लिम्बिक सिस्टम को बनाने में किस किस का योगदान होता है। आगे बात करते हैं हम मिड ब्रेन की। आगे बात करते हैं हम मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन की बात कर रहे हैं, हमने इसका नाम रखा था मीजेंसेफेलॉन। मीजेंसेफेलॉन। मिड ब्रेन भी दो टाइप का होता है आपका, सबथैलेमिक न्यूक्लियाई, सबथैलेमिक न्यूक्लियाई और टेक्टम। टेक्टम तो बनाता है पोन्स को, पोन्स का कुछ पार्ट बनाता है, और सबथैलेमिक न्यूक्लियाई, सबथैलेमिक न्यूक्लियाई पर एक सेल काम करती है, सबस्टेंशिया नाइग्रा सेल, और दो पार्ट में तोड़ती है, ठीक है। एक होता है पार्स कॉम्पाटा, पार्स कॉम्पाटा, और दूसरा होता है पार्स रेटिकुलरिस। हम बात कर रहे थे मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का दूसरा नाम मीजेंसेफेलॉन होता है, और इसके दो पार्ट होते हैं, सबथैलेमिक न्यूक्लियाई और टेक्टम। टेक्टम का कुछ पार्ट बनाता है पोन्स, और सबथैलेमिक न्यूक्लियाई पर एक सेल काम कर रही थी, सबस्टेंशिया नाइग्रा, जो बना रही है पार्स कॉम्पाटा और पार्स रेटिकुलरिस। और पार्स कॉम्पाटा किसका निर्माण करता है? डोपामाइन का। किसका निर्माण कर रहा है? डोपामाइन का। और जो पार्स रेटिकुलरिस है, ये बना रही है आपका गाबा। क्या बनाती है? गाबा। इसकी फुल फॉर्म है गाबा गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। तो हमने बात की मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को मीजेंसेफेलॉन, इसी का इसके दो पार्ट होते हैं, सबथैलेमिक न्यूक्लियाई और टेक्टम। टेक्टम बनाता है पोन्स, और सबथैलेमिक न्यूक्लियाई एक सेल काम करती है, सबस्टेंशिया नाइग्रा, दो पार्ट में तोड़ती है, पार्स कॉम्पाटा और पार्स रेटिकुलरिस। पार्स कॉम्पाटा बनाता है डोपामाइन, और पार्स रेटिकुलरिस बनाती है क्या? गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। तो तीसरा पार्ट है इसका हिंड ब्रेन, उसकी भी बात कर लेते हैं। हिंड ब्रेन भी दो टाइप का होता है आपका। एक होता है मेटेनसेफेलॉन, मेटेनसेफेलॉन। दूसरा होता है माइलेनसेफेलॉन। हिंड ब्रेन दो टाइप का है आपका, मेटेनसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन। हिंड ब्रेन का हमने दूसरा नाम इसको रोम्बेनसेफेलॉन बोला था, रोम्बेनसेफेलॉन। मेटेनसेफेलॉन दो पार्ट बनाता है आपका, पोन्स और सेरेबेलम। सेरेबेलम कुछ पार्ट तो आपका टेक्टम बना रहा था, और कुछ पार्ट बनाएगा आपका हिंड ब्रेन का मेटेनसेफेलॉन। और माइलेनसेफेलॉन एक पार्ट बनाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या बनाएगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये आपका क्लासिफिकेशन है सीएनएस का। बात करते हैं हम इसके बाद फर्दर पीएनएस की। बात कर लेते हैं थोड़ा पीएनएस की, बस 5 मिनट। पीएनएस बोले तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी आपका दो टाइप का होता है। एक होता है एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इसके अंदर हम देखते हैं क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व,
नंबर की अगर बात करें तो 24 होती हैं, और पेयर की अगर बात करें तो 12 होती है। स्पाइनल नर्व की अगर बात करें तो नंबर में 62 होती हैं और पेयर में 31 होती हैं। इनको बाद में देखेंगे डीपली। बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है आपका। एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा क्या है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसी को हम एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। या इसी को हम किस नाम से जानते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को फाइट एंड फ्लाइट नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। फाइट एंड फ्लाइट नर्वस सिस्टम। या हम इसी को स्ट्रेस नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। या इसी को ही हम किस और नाम से जानते हैं? थोरेको लंबार आउटफ्लो के नाम से भी हम जानते हैं। इसको हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम दूसरा हैप्पीनेस नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसको क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो के नाम से जानते हैं। अब सीधी सीधी बात है, वो स्ट्रेस में तो ये हैप्पीनेस होगा, वो एड्रीनर्जिक है तो ये कोलिनर्जिक होगा। तो इसको हम कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। बाकी की बातें फर्दर हम करेंगे अगले एपिसोड्स में। थैंक यू।